नमस्ते भक्तजनों, आज हम उस सावरिया सेठ की महिमा का गुणगान करने आए हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मन की सारी पीड़ा धुल जाती है। सावरिया सेठ हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वो रूप है जो भक्तों के हृदय में बसता है। उनकी ख्याति अनंत है, उनकी महिमा अपार है। आइए आज 15 मिनट की इस यात्रा में हम उनके चमत्कारों और भक्ति की कहानियों में डूब जाएं। सावरिया सेठ, जिन्हें हम श्याम बाबा, खाटू श्याम या श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, वो प्रेम, करुणा और चमत्कार का प्रतीक हैं। राजस्थान के खाटू में बने उनके मंदिर में रोजाना लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहते हैं सावरिया सेठ का एक बार जो भक्त बन जाता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ख्याति केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है। उनकी महिमा हर उस हृदय में बसती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। सावरिया सेठ का एक नाम है हारे का सहारा। वो हर उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो निराशा के अंधेरे में डूबा हो। उनकी मूर्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। लेकिन उनकी महिमा को समझने के लिए हमें उनके भक्तों की कहानियां सुननी होंगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं ऐसे ही कुछ भक्तों की अनोखी कहानियां। एक गरीब भक्त जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी के साथ सावरिया सेठ के मंदिर के बाहर बैठा और उदास स्वर में वो बोलता है, हे सावरिया सेठ, मेरी पत्नी बीमार है। मेरे पास न धन है न दवा। तुम्हें तो सब पता है बाबा, मेरी पुकार सुन लो। उसकी पत्नी अपने कमजोर स्वरों में बोलती है, रामू, सावरिया सेठ पर भरोसा रखो, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। जिसके बाद रामू कहता है, बाबा मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस अब तुम्हारा ही सहारा है। जिसके बाद एक रहस्यमयी व्यक्ति उसे दिखाई देता है और एक प्रकाश से आवाज आती है, रामू, तेरा सच्चा विश्वास है, जा, तेरी पत्नी अब स्वस्थ हो जाएगी। सावरिया सेठ की कृपा से एक वैद्य तेरे घर आएगा और बिना पैसे लिए ही वो इलाज करेगा। इसके बाद रामू की पत्नी बोलती है, रामू देखो, मुझे अचानक शक्ति मिल गई, ये सावरिया सेठ का ही चमत्कार है। जिसके बाद रामू खुशी से झूम उठता है और कहता है, हाय मेरे सावरिया, तुमने मेरी पुकार सुन ली, तुम्हारी महिमा अपार है। तो ये थी रामू की कहानी। लेकिन ऐसी लाखों कहानियां हैं जहां सावरिया सेठ ने अपने भक्तों की पुकार सुनी, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या मन की अशांति। सावरिया सेठ हर दुख को हर लेते हैं। उनकी ख्याति केवल भारत तक नहीं बल्कि विश्व भर में फैली है। सावरिया सेठ की ख्याति का आधार उनकी भक्ति और प्रेम में है। खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। नवरात्रि, जन्माष्टमी और एकादशी के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावरिया सेठ की महिमा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। सावरिया सेठ, मेरे सावरिया सेठ, तेरे बिना जीवन अधूरा सेठ। सावरिया सेठ की ख्याति का एक कारण उनकी सादगी और भक्तों के प्रति उनका प्रेम है। कहते हैं सावरिया सेठ को सच्चे मन से एक फूल चढ़ाओ, वो तुम्हें सारा संसार दे देंगे। उनकी महिमा ऐसे है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। राजा, हे सावरिया सेठ, मेरे पास धन दौलत वैभव सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं। तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे शांति प्रदान करो। जिसके बाद राजा को एक प्रकाश नजर आता है और उसके चेहरे पे शांति दिखाई देती है। तब राजा खुशी से झूम उठता है और वो उसके मुख से निकलता है,
सावरिया सेठ, तुमने मेरे मन को शांति दी, तुम्हारी महिमा सच्ची है। सावरिया सेठ की महिमा का आधार है भक्ति। भक्ति वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। सावरिया सेठ कहते हैं, मुझे सच्चे मन से पुकारो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उनकी ख्याति का आधार है उनका विश्वास, जो भक्तों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तेरे दर पे सावरिया मैं आया हूँ शरण में, मेरे सारे दुख हरो, बस लो अपनी कृपा में। सावरिया सेठ की महिमा का एक और पहलू है उनका प्रेम। वो अपने भक्तों से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राधा और गोपियों से किया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन आज भी हमारे कानों में गूंजती है और उनका प्रेम हमारे हृदय में बसता है। भक्तजनों, सावरिया सेठ की महिमा अनंत है, उनकी ख्याति अपार है। वो हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं और हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उनकी जयकार करते हैं। जय सावरिया सेठ।